कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, तो वहीं कई ईसाइयों का मानना है कि कुछ यहूदी जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाना चाहते थे। इसलिए यहूदी और ईसाइयों के बीच कई बार धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवाद चलते रहे हैं। 1000 साल पहले जब यहूदी और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हुए तो ईसाइयों ने बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा। यहूदियों को लेकर उस जमाने में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थीं, जैसे वो ईसाई बच्चों का खून पीते हैं और तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए उनकी बलि देते हैं, जिससे यहूदियों के खिलाफ न सिर्फ ईसाइयों के अंदर बल्कि दूसरे धर्म के लोगों के बीच भी बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी थी। सन 1800 के आसपास दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहने वाले यहूदियों के अंदर ये भावना जागने लगी कि कोई भी देश उन्हें अपना नहीं मानता और अगर उन्हें सुकून से जिंदा रहना है तो उन्हें एक खुद का देश बनाना होगा। 1870 तक आते आते कई ऐसी संस्थाएं थीं जो यहूदियों के लिए अलग देश बनाने के विचार को फैला रही थीं। इसलिए 1881 में यहूदियों ने पैलेस्टीन की ओर पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहूदियों में जेरूसलम को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए यहूदी पैलेस्टीन देश के इलाके में जाकर रहने लगे। उस समय ना कोई इजराइल था, ना कोई गाजा और ना कोई वेस्ट बैंक। ये सारा इलाका पैलेस्टीन था जो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आता था, जहां ईसाई, मुस्लिम और यहूदी एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। इस इलाके की ज़्यादातर ज़मीन खाली पड़ी थी। 1915 तक आते आते प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी भी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुके थे। इधर अरब के क्रांतिकारी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ एक अलग अरब देश को लेकर युद्ध कर रहे थे। वो चाहते थे कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अलग अरब देश बने। अंग्रेजों ने इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अरब के क्रांतिकारियों को लालच दिया कि वो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें, तो बदले में उन्हें पैलेस्टीन का क्षेत्र दे दिया जाएगा। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने अमेरिका में यहूदियों के बीच राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए यही वादा यहूदियों के साथ भी किया कि वो उन्हें पैलेस्टीन के पास एक अपना अलग देश बनाने में मदद करेंगे। लेकिन असलियत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक सीक्रेट समझौता हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई तो मिडिल ईस्ट का एरिया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने आपस में आधा आधा बांट लिया। पैलेस्टीन का क्षेत्र अंग्रेज़ों ने पूरा अपने पास रख लिया। 1918 से लेकर 1948 तक पूरे पैलेस्टीन के क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा रहा। इसी समय जर्मनी में हिटलर सत्ता में आ चुका था। हिटलर ने लाखों की तादाद में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों की हत्या करवा दी। यहूदी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में भागे। कुछ यहूदियों ने अमेरिका में जाकर शरण ली, लेकिन ज़्यादातर यहूदी पैलेस्टीन के क्षेत्र की ओर भागे। अंग्रेज़ों ने पहले तो यहूदियों को अंदर आने दिया, लेकिन बाद में उन्हें अंदर आने से रोक दिया, जिसकी वजह से यहूदियों के बीच एक अलग देश इजराइल बनाने को लेकर राष्ट्रीय इजरायली आंदोलन की शुरुआत हुई। उसी समय पैलेस्टीन के रहने वाले लोगों ने भी एक अलग देश पैलेस्टीन बनाने के लिए राष्ट्रीय पैलेस्टीन आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। 1948 तक आते आते अंग्रेज़ों ने पैलेस्टीन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ये फैसला उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ पर छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टीन का विभाजन करते हुए 57% हिस्से को यहूदी राज्य के लिए और 43% हिस्से को अरब पैलेस्टीन राज्य के लिए रखा और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा, क्योंकि जेरूसलम यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहूदियों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने देश का नाम इजराइल रखा, लेकिन बाकी अरब पड़ोसी देश इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह अंग्रेज़ों का अपने उपनिवेशवाद को जारी रखने का एक तरीका है। इसलिए उन्होंने 1948 में इजराइल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसे प्रथम अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 5 से ज़्यादा अरब देश एक छोटे से नए बने इजराइल देश के खिलाफ लड़ रहे थे। यहूदियों ने देखा कि कैसे बाकी दुनिया के देशों ने उन्हें ट्रीट किया है। हिटलर ने कैसे लाखों की तादाद में उनका नरसंहार कराया।
इसलिए इजराइल ने अपना वजूद बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और वो सारे देशों को हराकर ये जंग जीत गया। संयुक्त राष्ट्र ने जो इलाके पैलेस्टीन को दिए थे उनमें से कई इलाकों पर युद्ध खत्म होते होते इजराइल अपना कब्जा कर चुका था। गाजा पट्टी के इलाके पर मिस्र ने कब्जा कर लिया था और वेस्ट बैंक के इलाके पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था और पैलेस्टीनियंस के पास कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़कर अरब देशों में पलायन करना पड़ा। 1964 में पैलेस्टीन के लोगों ने अपना खुद का देश बनाने के लिए पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की स्थापना की, जिसका मकसद था हथियारों और लड़ाई के दम पर अपने देश को आज़ाद कराना। इसी वजह से इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी PLO को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हालांकि 1974 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मान लिया कि PLO पैलेस्टीन के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और उसे पैलेस्टीन का प्रतिनिधित्व करता घोषित कर दिया। इधर 1967 में दूसरे अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हो गई, लेकिन सिर्फ 6 दिन के अंदर इजराइल बहुत ही आसानी से ये जंग जीत गया और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके के साथ साथ मिस्र के एक बड़े प्रायद्वीपीय हिस्से पर भी अपना कब्जा कर लिया। अभी तक इजराइल को एक देश के तौर पर किसी भी अरब देश ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1979 में मिस्र और इजराइल के बीच एक शांति समझौता हुआ और मिस्र पहला अरब देश बना जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। इजराइल ने मिस्र के जिस प्रायद्वीपीय हिस्से पर कब्जा कर लिया था, शांति समझौते के बाद इजराइल ने वो इलाका मिस्र को वापस कर दिया, लेकिन इजराइल का गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा बना रहा। इस दौरान इजराइल में रहने वाले कई लोग वेस्ट बैंक में रहने लगे। इजराइल के कई कट्टरवादी लोग कहते थे कि वेस्ट बैंक का इलाका उनका है। इजरायली सरकार भी उन्हें सपोर्ट करती थी। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इन सब को गैर कानूनी कहा क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के इजराइल और पैलेस्टीन विभाजन के प्लान के खिलाफ था। पैलेस्टीन के लोग कहते थे कि ये इजराइल का उपनिवेशवाद है। 1992 में यिtzhak राबिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने PLO को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि PLO के लोग बस अपना देश चाहते हैं और उन्हें उनका देश मिलना भी चाहिए। उन्होंने PLO को अधिकृत रूप से मान्यता दी और बदले में PLO ने भी इजराइल को मान्यता दी। 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार की स्थापना हुई। इस वक्त तक इजराइल के सपोर्ट से बहुत से लोग वेस्ट बैंक के इलाके में स्थायी तौर पर रहने लगे थे। इसलिए पैलेस्टीन के लोग बहुत ही कम गिने चुने इलाकों पर टुकड़ों टुकड़ों में रहने लगे। वेस्ट बैंक के इलाके को 3 भागों में बांट दिया गया। ये था एरिया A, एरिया B और एरिया C। एरिया A पर पैलेस्टीन की सरकार का नियंत्रण था, एरिया C पर इजराइल का नियंत्रण था और एरिया B पर दोनों देशों की सरकारों का नियंत्रण था। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना फेल हो चुकी थी क्योंकि 1994 में पैलेस्टीन को मात्र कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिले थे जहां पर वो अपना देश बना सके। लेकिन फिर भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यिtzhak राबिन और पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट यासिर अराफात के प्रयासों से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो गई। इसलिए दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन इजराइल के कुछ कट्टरवादी यहूदी इसके खिलाफ थे। वो पैलेस्टीन के साथ साथ शांति समझौते के पक्ष में नहीं थे और पैलेस्टीन को 1 इंच जमीन भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए 1995 में एक कट्टरवादी यहूदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री यिtzhak राबिन की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। इसी तरह पैलेस्टीन में भी 1987 में कुछ कट्टरवादी पैलेस्टीनियन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था हमास। ये इजराइल को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। इसी वजह से ये लोग PLO से नफरत करने लगे। 1996 में हमास ने पैलेस्टीन के चुनावों का बहिष्कार किया और इजराइल में भी कई जगह आत्मघाती हमले कराए, जिसकी वजह से दोनों देशों में कट्टरवादी लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच नफरत बढ़ने लगी। 2002 के आसपास इजराइल और पैलेस्टीन के लोगों के बीच हिंसात्मक विरोध बढ़ने लगा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के अपने इलाकों पर दीवारें बनाना शुरू कर दी और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना शुरू कर दिए। इस तरह पैलेस्टीन के लोगों का रहना मुश्किल होने लगा।
2006 में पैलेस्टीन में हमास ग्रुप ने चुनाव लड़ा और एक छोटे से अंतर से पीएलओ के फतेह ग्रुप को हरा दिया। 2007 में दोनों पार्टियों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसे बैटल ऑफ गाजा कहा गया। इस युद्ध के बाद पैलेस्टीन दो हिस्सों में बंट गया। गाजा पट्टी के इलाके पर हमास ग्रुप ने कब्जा कर लिया और वेस्ट बैंक वाले इलाके पर पीएलओ और फतेह का नियंत्रण बना रहा। आज दोनों देशों के बीच हम जो भी हिंसा देखते हैं वो गाजा पट्टी के इसी हमास ग्रुप और इजराइल के बीच देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा गाजा पट्टी के रहने वाले निर्दोष पैलेस्टीनियंस को भी भुगतना पड़ता है।